सैयद दानिश अली बाकरी, हिंदुस्तान से, लखनऊ शहर से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुश नसीबी है कि मैं ज़ियारत सफ़र इश्क़ इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए पहली दफ़ा 2014 में तशरीफ़ लाया था, और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के करम से 21वां सफ़र है सफ़र इश्क़ का। और मेरी खुश नसीबी है कि करबला की अमूमन सारी मखसूसियों का शरफ़ मुझे हासिल है, और मैं शाबान, अरफ़ा, यौम आशूरा, अरबईन, ये सारी सआदतों से मैं मुशर्रफ़ हो चुका हूँ। ये खुदा का शुक्र है और हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है, अहले बैत का करम है। करबला आना किसी भी ज़ायरीन के लिए ये सिर्फ़ फ़कत जाली को बोसा ले लेना ये हदफ नहीं है ज़ियारत का। करबला हमें दर्स देती है इंसानियत का। करबला आना फ़कत हदफ नहीं है ज़ियारत का, वो इसलिए कि करबला आने के बाद इंसान में कुछ न कुछ तब्दीली ज़रूर आना चाहिए। वो यूँ कि अगर हम यहाँ से ज़ियारत इमाम हुसैन से पलट के जाएँ, जब हम दुनिया में हमें पहचाना जाए, दुनिया में माशरे में हमसे मुलाकात हो, तो लोग ये कह सकें कि ये ज़ाहिर इमाम हुसैन है। और ये वहाँ से आने के बाद ये तब्दीली ये हमें बताती है कि हमें करबला से क्या हदफ़ मिला। और अगर हम बिना किसी हदफ़ के, बिना किसी तब्दीली से अगर हम वापस ज़ियारत करके अपने घर, अपने मुल्क, अपने वतन, अपने शहर अगर वापस जाएं और गोया हमारे अखलाक में कोई तब्दीली ना हुई, तो गोया कि हम काले दिल से आए थे और काले दिल से वापस जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के ज़ियारत ही एक अहम सफ़र है, क्योंकि मैं जब पहली दफ़ा ज़ियारत पे आया था तो मैंने सिर्फ़ एक ही दुआ मांगी थी कि खुदाया जब तक मेरी हयात बाकी है तब तक ज़ियारत सफ़र इश्क़ मेरा बाकी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम 21वीं दौर में गामज़न हूँ, और मेरे सफ़र का सबसे अच्छा जो लम्हा था वह अरबईन था। अरबईन सिर्फ़ एक मोजज़ा है जो मैंने अपनी आँखों से देखा, क्योंकि 86 किलोमीटर का सफ़र इश्क़ जो है वो हमारी अक्ल से परे है, क्योंकि करोड़ों का मजमा निज़ाम इतना ज़बरदस्त होता है। खुदाया इराक़ के और हमारे अहले शिया को ऐसे ही बाकी रखे, क्योंकि वो जो सफ़र इश्क़ में जो एहतमाम करते हैं ज़ायरीन के लिए, वो कि दुनिया में इतनी बड़ी आलम कायनात में मैं न सोच सकता हूँ कि कहीं ये ऐसा हो सकता है, और न ही आने वाले वक्त तक ऐसा कहीं देखा जा सकता है। क्योंकि ये ज़ियारत इमाम हुसैन एक इंसानियत का ऐसा दर्स है कि जहाँ पर सिर्फ़ एक ही अदा होती है, लब्बैक या हुसैन। सारे ममालिक के लोग जिसके मुख्तलिफ़ ज़बान होती है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ़ारसी बोलता है, लेकिन सबका हदफ एक ही होता है, बस फ़कत या हुसैन। जो किसी को पहचानता नहीं वो भी उतने सिद्क़ दिल से और खुलूस से और नीयत से मिलता है कि हम भी सफ़र इश्क़ पे जा रहे हैं। आप किसी को पहचानते नहीं, लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई इसी तरह की मुश्किल आ जाए, वो तुरंत आपके लिए खड़ा हो जाता है और कहता है, आपकी जो भी मुश्किलात होती है उसका हल करता है। आप भूखे होते हैं, आपको सोच भी नहीं सकते, आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं, आपको खाने के लिए मिल जाता है, पीने के लिए मिल जाता है, रहने के लिए मिल जाता है, और गोया कि किसी चीज़ के लिए भी आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सब यही कहते हैं, फ़कत इमाम हुसैन, ज़ाहिर इमाम हुसैन, ज़ाहिर इमाम हुसैन, ज़ाहिर इमाम हुसैन। हम हिंदुस्तान में कई सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो कि होती है, जो कि मैंने यहीं से सीखी है। अरबईन से मैंने बहुत सारे दर्स लिए हैं, जो कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क में भी इसको किया जा सके। जैसे कि हमने यहाँ पर अरबईन में देखा है, सफाई का जो इंतज़ाम होता है और जो निज़ाम होता है वो काबिल कबूल और काबिल तारीफ़ होता है। कि यहाँ पर हमने मौक़िब लगाया, मौक़िब लगाने के बाद सबील लगाई, सबील लगाने के बाद हमारे क्या अमूमन ये होता है कि हम लोग ने अपना काम किया और वापस घर को चले गए, गंदगी वैसे ही छोड़ दी। लेकिन मैंने यहाँ से ये देखा था कि जो जुलूस होते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। जो वॉलंटियर्स होते हैं वो खुद ही काम करते हैं, खुद ही सबील लगाते हैं, खुद ही सफाई करके जिस भी एरिया का वो इस्तेमाल करते हैं वो उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जैसे उन्हें दिया जाता है वैसे वो वापस करते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये होनी चाहिए कि वो नर्म मिजाज का हो, लोगों की मदद करता हो, गलत काम के लिए मना करता हो, सही काम के लिए सलाह देता हो, दोस्तों को गलत काम से रोकता हो। ये सब ज़ाहिर इमाम हुसैन जो मैंने यहाँ सीखा, जो मैंने तजुर्बा हासिल किया, ये मैं अपने दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, बड़े भाइयों को मैं रिक्वेस्ट के साथ, माज़रत के साथ मैं वहाँ जाके बताता हूँ कि देखिए मैंने वहाँ से ये दर्स हासिल किया है, अगर ऐसा किया जाए तो और भी बेहतर होगा और भी अच्छा होगा, ताकि हम भी माशरे में अच्छे लोगों में पहचाने जा सकें। और क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो सारे मज़हबों से मिल के बना है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसा इंसानियत का पैगाम दें जो कि हमारे इमाम हुसैन के पैगाम को और आगे ले जाया जा सके।
सफ़र इश्क के लिए सबसे पहले है कि अपने जहन को आमादा करें कि हम सफ़र इश्क के लिए रवाना होने वाले हैं लम्हों में, कई दिनों के बाद। उसके लिए हमें ये तैयारी करना चाहिए, गोया कि पहले को अपने को नफ्स को पाक करना चाहिए, ख़ुद को पाक करना चाहिए, अपने जहन में आमादगी होना चाहिए कि हम सफ़र इश्क इमाम हुसैन करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने सुना है उलमाओं से कि पहले आपको रोज़ा रखना चाहिए 3 दिन का। सफ़र से पहले, चलने से पहले आपको गुस्ल करना चाहिए। रोज़ा रखने का ये होता है कि अगर हम सफ़र इश्क में चल रहे हैं, हमें एहसास पहले ही हो जाना चाहिए कि हम इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जो कि जिन्हें करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। लेकिन हम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनके लिए, लेकिन हमें इतना तो हो सकता है कि हम रोज़ा रख के हम एक एहसास तो ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि हम सफ़र इश्क पे जा रहे हैं। तो वहाँ धूप भी होगी, शिद्दत भी होगी, प्यास भी होगी, लेकिन हमें सफ़र इश्क के लिए आमादा होना चाहिए कि हमारे हुसैन ने मुझे इतना बड़ा दर्स दिया है और हमारे नसीब का मुक़द्दर की मेराज है कि हम दर हुसैन पर आने का शरफ़ हासिल होता है। मैं करबला के सबसे छोटे शहीद जनाब अली असगर से बहुत ज़्यादा शिद्दत रखता हूँ। वो इसलिए कि 6 महीने के असगर, जिन्होंने पूरा सफ़र पैदाइश के बाद सफ़र में ही काटा है, जिनकी पूरी उम्र मुद्दत 6 माह की थी, और उन्होंने उस 6 माह में पूरी करबला में आने के बाद पूरा इमाम हुसैन के लश्कर को सबसे छोटे सिपाही की तरह उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक दर्स करबला दिया। मैं जनाब अली असगर के हवाले से बस 2 शेर में अपनी बात को कहना चाहूँगा कि एड़ियाँ अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। तो जनाब अली असगर के हवाले से जब एक नन्हा सा सिपाही इतना हौसला और इतनी हिम्मत रख सकता है, तो फिर क्या कहने उनके बाबा का, उनके चचा का, उनके भाई का। सबसे ज़्यादा जो लम्हा है वो मेरे मौला हुसैन का है कि उन्होंने पूरी सुबह, नमाज सुबह से लेकर मगरिब से पहले क़ब्ल असर तक सबसे ज़्यादा जो मेहनत, जो मशक्क़त अपने ख़ानवादे के लिए किया, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। सारे जवानों के लाशें, भाई का गम, भतीजे की लाशें, दोस्तों की लाशें, जो उन्होंने किया है, वो आलम कायनात में वाहिद ऐसी शख्सियत है जिसे हुसैन कहा जाता है। ना आज तक ऐसा हुआ है, ना ता क़यामत तक ऐसा हो सकेगा, ना कोई दूसरा हुसैन हो सकेगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तैयारी के लिए हमें पहले तो अपने नफ्स को पाक करना चाहिए और हमें अपने अखलाक और अपने किरदार में तब्दीली लाना चाहिए। हमें ऐसा अखलाक अपने किरदार में लाना चाहिए, ऐसा अखलाक पेश करना चाहिए जिससे इमाम ज़माना ने जो कहा है और जो तायद है कि हमारे जब हमारे हिसाब से अगर हमारे लायक होंगे तभी मैं ज़हूर करूँगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके बताए हुए नक्शे कदम को फॉलो करें और हम उनके लिए दुआ करें। मैं चाहूँगा कि मेरी आने वाली नस्लों में मेरी औलाद, मैं जैसे कि मौलाई हूँ, मैं उनको भी तरबियत दूँ कि वो मौलाई रहें, क्योंकि आज का जो माशरा है वो काफ़ी दीन से गाफिल हो चुका है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरी आने वाली नस्लों में मैं ख़ुद उनको बता सकूँ और ये जो दर्स करबला है मैं उनको भी दिखा सकूं और उनको बता सकूं कि मैंने करबला से ये सीखा है, और खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी आने वाली नस्लों को और अपने बच्चों को भी ज़ियारत इमाम हुसैन करा सकूं और उन्हें यहाँ से एक अच्छा दर्स दे सकूं। अपनी तरफ से सैयद दानिश अली बाकरी और इमाम हुसैन टीवी करबला इराक़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज ये शरफ़ हासिल हुआ है इमाम हुसैन चैनल पे जो मैं दर्स पैगाम, दर्स दुनिया दे सकूं। मैं गुजारिश करूंगा नाज़रीन से, जो भी मेरी आवाज़ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे कोशिश ये करूंगा, गुजारिश करूंगा, इल्तमास करूंगा कि वो जितनी जल्दी हो सके ज़ियारत सफ़र इश्क के लिए ज़रूर कोशिश करें, और जितना भी जल्दी वो सफ़र इश्क में आएंगे उनकी ज़िंदगी उतनी कामयाब रहेगी। क्योंकि जब हम सफ़र इश्क पे आएंगे, यहाँ से नेक दिल से जाएंगे और हम अहद करेंगे कि हमें ये पैगाम अपने नस्लों को, अपने नफ्स को पाक रखना है, तो जाहिर सी बात है आने वाला जो मेरा वक्त रहेगा वो हम कोशिश करेंगे पाक रहें, साफ़ रहें और अपने को अच्छे से अच्छा दें, दीन में और दुनियावी दोनों मसलों में हम आगे रहें और अच्छे अच्छे दर्स दें, और हम आने वाली अपनी नस्लों को भी आमादा कर सकें कि आप आएँ, करबला देखें,
करबला एक इंसानियत का दर्स है। आप आएँ, यहाँ से देखें और एक पैगाम लेके जाएँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तबस्सुम शुजा है। मैं खैरपुर मीरत से आई हूँ, पाकिस्तान, और यहाँ पर ज़ियारत की नीयत से आई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया है। जैसा कि मैं अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखती हूँ और शुरू से ही अपनी वालदा के साथ मजलिस में जाती रही और वहाँ पे हदीसें सुनती रही, करबला का ज़िक्र सुनती रही, यहाँ के मसाइब सुनती रही, तो मेरे दिल में शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं करबला जाऊँ। मौला ने ये शहादत नसीब की और मैं यहाँ आई, और यहाँ आकर फीलिंग्स जो थी वो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जो चीज़ें हमने हदीसों में सुनी थी और उस जगह के ऊपर हम खुद मौजूद थे, जिस जगह का हम वास्ता देकर दुआएं मांगते थे, आज उस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ। तो मेरे दिल को इंतहाई सुकून मिला है यहाँ आकर, और मेरी दुआ है कि खुदा मुझे बार बार मौला यहाँ पे ज़ियारत के लिए बुलाए, और इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर आती रहूँगी। देखिए, यहाँ पर ज़ियारत का इरादा तो था ही, उसके अलावा अपने ज़ियारत का इरादा तो था ही, और यहाँ पर आकर मैंने इबादत की, और इंशाअल्लाह जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं शायद ज़ाकरा बन जाऊँ। मेरा मकसद ज़ियारत ये है कि मैं यहाँ से जाने के बाद हुकूकुल अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी अदा करूँ, और हुकूकुल इबाद ये है कि मैं यहाँ से जाने के बाद अपने बिहेवियर में ऐसी चेंजिंग्स लेकर आऊँ कि जिसको देखकर दूसरे लोग भी मेरी तरह ज़ियारत इमाम हुसैन का शर्फ़ हासिल करने के ख्वाहिशमंद हों। मैंने यहाँ से जाने के बाद अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में, अपने बयान में इस तरह की बातें लेकर आनी है जो मैं यहाँ से महसूस कर जा रही हूँ, जो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ, वो मैं सारा अच्छा पैगाम मौला हुसैन का लेकर जा रही हूँ। मैं यहाँ से ज़ाहिर इमाम हुसैन बनकर जा रही हूँ। तो इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजिंग्स आएंगी, क्योंकि मैं यहाँ से इमाम हुसैन हज़रत अली असग़र, अली अकबर के मकामात से होकर आई हूँ, और मैंने वहाँ पर जाके जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स आई हैं वो इंशाअल्लाह मैं तो एक नेक इंसान बनने की कोशिश करूँगी। इसके साथ जो मेरे इर्द गिर्द लोग होंगे उनको भी मैं दर्ज दूँगी कि वो करबला आएँ और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजिंग्स लेकर आएँ। देखें, जो हमारा करबला का सफ़र होता है इसमें हमें अपने के कपड़े नहीं रखने, हमने दुआओं की किताबें रखनी है, हमने यहाँ पे इबादत का इरादा करना है, और यहाँ पर आकर हमने खाने पीने घूमने फिरने की तरफ नहीं करना। सिर्फ हमारा मकसद ये होगा यहाँ आने के बाद कि हम उठें, आराम कम से कम करें, खाने पीने की तवज्जो कम करें, इबादत की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान होना चाहिए, और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो रोज़े के ऊपर गुजारें, इबादत में गुजारें, और कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, दुआएं पढ़ें, और जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा है, अपनी दुआएं हमें अमानत के तौर पर दी हैं, वो यहाँ पर आकर उनके लिए दुआ करें, और ये दुआ करें कि वो लोग भी यहाँ आएँ और अपने लिए ख़ुद बख्शिश की दुआएँ करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये दुनिया आर्जी है, इसके बाद हमने दायमी दुनिया में जाना है, जो कि हमारी यहाँ से की ज़िंदगी के बाद शुरू होती है, और वहाँ हमने हज़ारों साल रहना है। यहाँ की ज़िंदगी 70 साल 80 साल हमने जीनी है, जबकि यहाँ के बाद की ज़िंदगी हमारी दायमी ज़िंदगी है। हमें अपनी दुनिया के लिए जायदाद जमा करता है इंसान, घर बनाता है, औलाद को पालता है, सब कुछ करता है, लेकिन मौला हुसैन के सफ़र की तैयारी नहीं करता, पैसा जमा करने में लगा रहता है। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है कि वो दुनिया को तो चलाएं, लेकिन साथ साथ अपने दीन की फ़िक्र करें, अपनी आखरत की फ़िक्र करें, और अगर आपने अपनी आखरत बनानी है तो करबला मौला आइए और अपने अंदर चेंजिंग्स लेकर आइए। और अगर खुदा ताला आपको इतनी तौफ़ीक़ात देता है, आपके पास इतना है, आप किसी और को भी यहाँ पर ज़ियारत के लिए भेज सकते हैं। अगर अल्लाह मियाँ ने आपको नवाजा है, इतनी दौलत दी है, तो अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ व अकारिब में देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप यहाँ मुस्तहक आने के मुस्तहक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतना नहीं दिया कि वो यहाँ तक आ सकें। जिनको शौक़ हो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप देखिए, और अगर कोई ज़ाहिर हुसैन बनना चाहता है तो आप उसकी मदद कीजिए। हज़रत अब्बास अलमदार, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इन्होंने दुनिया में जो वफ़ादारी के झंडे गाड़े हैं ना, इतना वफ़ादार इंसान कोई नहीं हो सकता। उनकी वफ़ादारी, उनकी हज़रत सकीना अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, उनका करबला में अपने बाजू कलम करवाना।